शेख हसीना साहिबा की हुकूमत के खात्मे से कुछ महीने पहले इस प्रोग्राम के अंदर मैंने अवामी लीग के दोस्तों को ये सजेशन दी थी कि देखें, हमारा रीजन बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ तब्दील हो रहा है और आप राइटिंग्स ऑन द वॉल नहीं पढ़ पा रहे। राइटिंग्स ऑन द वॉल क्लियर है, लेकिन आप नहीं पढ़ पा रहे। आपके जो पॉलिसीज़ हैं वो डिज़ास्टर की तरफ जा रही हैं। सार्क के खात्मे के बाद साउथ एशिया वालों का कोई प्रॉपर ऐसा फोरम नहीं था कि जहां पर दुनिया का ये इतना बड़ा ब्लॉक बैठकर अपने मसाइल हल कर सकें या कोऑपरेशन बढ़ा सकें। तो इस हवाले से अवामी लीग के दोस्तों को 2023 में, सितंबर 2023 में इस प्रोग्राम के अंदर मैंने एक सजेशन दी थी कि एक नया ब्लॉक इमर्ज हो रहा है। यहाँ पर इस रीजन के अंदर एक नया ब्लॉक इमर्ज हो रहा है, लेकिन क्या आप उस चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हैं? जरूर जाकर ये एपिसोड देखिएगा कि माइनस इंडिया प्लस चाइना विल बांग्लादेश एग्री ऑन सार्क 2.0। इस प्रोग्राम के अंदर मैंने उनको बताया था कि एक नया ब्लॉक इमर्ज हो रहा है इस रीजन के अंदर और उसमें इंडिया की जगह नहीं होगी। यू हैव टू एक्सेप्ट द न्यू रियलिटीज़ और आपको ये ब्लॉक ज्वाइन कर लेना चाहिए और अपने जो ताल्लुकात हैं वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करने चाहिए इंडिया के साथ। उसके बाद 26 सितंबर 2024 को, यानी रिवोल्यूशन आने के बाद, इसी प्रोग्राम के अंदर हमने बात की कि कैन बांग्लादेश एंड पाकिस्तान क्रिएट अ न्यू सार्क एक्सक्लूडिंग इंडिया। यानी बातचीत स्टार्ट हो चुकी थी कि एक नया सार्क बनाना है या पुराने को ही मॉडिफाई करके रिवाइव करना है। अब इस हवाले से बातचीत तो दोनों मुल्कों के दरमियान चल रही थी। दो मुल्क सबसे ज़्यादा इस मामले में एक्टिव नज़र आ रहे हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश, और दोनों को बैकिंग चाइना की हासिल है। ये मिलके एक नया यहाँ पर हो सकता है कि यूरोपियन यूनियन की तर्ज का कोई ब्लॉक बना लें इस रीजन के अंदर। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। ये दोनों मुल्क मिलके एक ऐसा सार्क क्रिएट कर सकते हैं जो कि दिखने में यूरोपियन यूनियन के जैसा हो। और बांग्लादेश के जो इंटरम लीडर हैं मोहम्मद यूनिस साहब, उन्होंने हिंट भी दी हुई है इस हवाले से। अगर आप तुर्की का TRT वर्ल्ड देखें तो कुछ अर्सा पहले उसके अंदर ये छपा था कि बांग्लादेश पाकिस्तान एक्सप्लोर वेज टू ब्रीथ लाइफ बैक इनटू सार्क। इसमें ये जरा नीचे की डिटेल देखिए। बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट्स चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनिस सीज पोटेंशियल फॉर द रीजनल ब्लॉक टू फंक्शन लाइक द यूरोपियन यूनियन। अब बांग्लादेशी ऑफिशियल टेल्स TRT वर्ल्ड लुक एट द विजन। मोहम्मद यूनिस का जरा विजन देखिए। वो कह रहा है क्यों ना इधर यूरोपियन यूनियन की तर्ज का कोई सिस्टम बना दें, हमारी इकोनॉमी भी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ेगी और हमारा जो रीजन है ये तेज़ी के साथ डेवलप होगा। तो ये डिज़ाइन से असल में जिनको इम्प्लीमेंट होना ही होना है। अवामी लीग ने इसको रेजिस्ट किया, रिस्ट्रिक्ट किया, धपड़धूस हो गए बिकॉज दे फेल टू अंडरस्टैंड द रियलिटी कि रीजन किस तरफ जा रहा था। अब एक दो रोज पहले इंडिया के एक चोटी के डिफेंस एक्सपर्ट हैं प्रवीण स्वाहिने साहब, उन्होंने एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग ट्वीट की है इस हवाले से। एक लंबी चौड़ी ट्वीट है उनकी, लेकिन उस ट्वीट के अंदर उन्होंने ये जो सारे जो न्यू सार्क बन रही है ये मामलात और किस तरह से इंडिया की गलत पॉलिसीज़ इंडिया को डिस्टेंस कर रही है रीजन से, ये तमाम चीज़ें उन्होंने मेंशन की है। इसको ज़रा देख लीजिए। वो कह रहे हैं कि लेट्स कंसीडर अ फ्यू फैक्ट्स ऑन साउथ एशिया। पहला, by not attending 2016 SAARC summit in Pakistan, India signaled disinterest in it. India instead focused its foreign policy outside South Asia, Indo-Pacific region and so on. Real reason क्या था? लेकिन इंडिया अपेरेंटली ये शो कर रहा था ना, हम विश्व गुरु बन गए। नरेंद्र मोदी मुझे कहना चाहिए, इंडिया नहीं। इंडिया तो बहुत पोटेंशियल है इंडिया के अंदर और इंडिया बहुत कुछ ऑफर कर सकता है रीजन को। लेकिन ये जो टोला बैठा हुआ है, मसला असल में इनका है। ये जो BJP RSS का टोला इंडिया को हाईजैक करके बैठा हुआ है, कोई विजन नहीं इनके अंदर। ये इससे आगे नहीं सोच सकते। पाकिस्तान तो बांग्लादेश हिंदू मुसलमान है, इससे आगे कुछ नहीं सोच सकते। इन्होंने कहा कि भाई हम विश्व गुरु बन गए, अब वो इंटरनेशनल लेवल पर खेलने लगे। लेकिन वो कह रहे हैं रियलिटी क्या थी? रियलिटी ये थी कि एक 2014 सार्क समिट, पाकिस्तान, नेपाल एंड मालदीव्स वांटेड टू अपग्रेड चाइना एज फुल मेंबर ऑफ सार्क, नॉट एक्सेप्टेबल टू इंडिया। यहां पर एक चीज नोट करिए, बांग्लादेश क्यों नहीं था इस लिस्ट के अंदर? यानी पाकिस्तानी बोल रहे थे 2014 में, नेपाली बोल रहे थे, मालदीवियंस बोल रहे थे चाइना को फुल मेंबर बनाओ सार्क का। बांग्लादेश को भी बोलना चाहिए था, लेकिन वजह क्या थी नहीं बोलने की? शेख हसीना। इंडिया जो था वो बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी को कंट्रोल कर रहा था, तो उनकी वजह से ये चुप बैठी रही। हालांकि इनको भी कहना चाहिए था कि ठीक है, चाइना की सार्क के अंदर इंक्लूजन इज़ वेरी गुड फॉर साउथ एशियन इकोनॉमी एंड साउथ एशियन डेवलपमेंट, लेकिन उन्होंने भी इंडिया की तरह चुप रहे, अपोजिशन नहीं की, चुप रहे। लेकिन उनको हालांकि खुल के सपोर्ट करनी चाहिए थी इस ख्याल की। तो जब ये 2014 में आइडिया फ्लोट किया गया सार्क के अंदर,
तो 2016 में नरेंद्र मोदी ने सार्क ही धपड़धूस कर दी कि इससे पहले चाइना यहां पर आ जाए, सार्क को ही धपड़धूस कर दो। दूसरा फैक्टर वो बता रहे हैं, इंडिया वांट्स टू बी सीन to compete with China in South Asia. Small nations are happy playing both powers to get assistance from both. बिल्कुल ठीक बात है और इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। नेशनल इंटरेस्ट का तकाजा यह है, जहां से जो अच्छी डील मिले उठा लो, ऐसा ही होता है ना। जहां से जो चीज़ ठीक मिले, बांग्लादेश को इंडिया अगर ऑफर कर रही है ले लीजिए, चाइना ऑफर कर रहा है कोई अच्छी चीज़ ले लीजिए, इस तरह होता है और कंपटीशन में ये चीज़ें मुल्क को फ़ायदा दे रही होती हैं। तीसरा, टुडे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टुडे पाकिस्तान एंड बांग्लादेश टाइज हैव वार्म्ड अप एक्सेप्ट इंडिया एंड भूटान, ऑल साउथ एशियन नेशंस आर ऑन बोर्ड BRI। पाकिस्तान और बांग्लादेश की ये जो नॉर्मलाइजेशन हुई है, इसने किस तरीके से रीजन की डायनामिक्स को चेंज किया है, जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स को, इसको जरा समझिए। मोर ओवर, चाइना स्ट्रेटेजिकली एस्ट्राइड साउथ एशिया, इज फिजिकल टू हेयर इन लद्दाख एंड GB एंड इज अ ग्रेट पावर। और फिर कहते हैं कि ट्रंप इज लीस्ट इंटरेस्टेड इन साउथ एशिया एक्सेप्ट इन एंडिंग US एड। बिल्कुल ठीक बात है, आपको डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज नजर आ रही हैं। साउथ एशिया का ये जो हमारा रीजन है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ पर ये ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है और इसीलिए US एड का उसकी तरफ से बंद किया जाना, ये भी सिग्नलिंग है कि ये मिडिल ईस्ट की तरफ ज़्यादा इंटरेस्टेड है, ये यूरोप में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, ये कंटेनमेंट ऑफ चाइना में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। पाकिस्तान लीडरशिप कीप्स टॉकिंग ऑफ इंगेजिंग इंडिया वाइल इंडिया फॉर आइडियोलॉजी रीजन्स इज नॉट इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान। वो जो हिंदुत्व का एक कैंसर इंडिया के अंदर बदकिस्मती के साथ टॉप के ओहदों में चिमट गया है, इस वजह से पाकिस्तान अगर चाहे भी तो इंडिया उसके साथ नॉर्मलाइजेशन नहीं कर सकता टाइज की। फिर कहते हैं कि इन द न्यू सिचुएशन, ये सारी सूरत हाल बताने के बाद, इन द न्यू सिचुएशन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश विथ हेल्प फ्रॉम चाइना have opportunity to revive new regional organization comprising of South Asia except India and Bhutan, maritime South Asia and Western Indian Ocean region nations, perhaps Russia too may join this। यानी ये जो दो मुल्क हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इनके पास अपॉर्चुनिटी है और बाय द वे ये काम भी कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको यूनिस साहब की स्टेटमेंट दिखाई, यूरोपियन यूनियन वाला जो मॉडल उनके जहन में है, ये काम भी कर रहे हैं। एक नया रीजनल ब्लॉक यहाँ पर बनाने के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश काम भी कर रहे हैं, एक्टिवली इंगेज हैं इस हवाले से। फिर वो कह रहे हैं इफ दिस वर टू हैपन, यानी ये सारा अगर हो गया, वो जो मोहम्मद यूनिस कह रहा है कि यूरोपियन यूनियन यहाँ पर इस तरह की चीज़ बनाते हैं, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? New regional organization could acquire geopolitical heft to emulate ASEAN model and this may push India too to join this organization। India चाहे ना चाहे उसको आना पड़ेगा ऑन बोर्ड। इस पाकिस्तान बांग्लादेश चाइना डोमिनेटेड फोरम के अंदर उनको आना पड़ेगा, अगर वो नहीं चाहेंगे तो भी आना पड़ेगा। स्ट्रेटजिक कंपल्शन, उनको बात माननी पड़ेगी। और इसीलिए वो कहते हैं विद पॉलिटिकल विल ऑफ पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड चाइना द अबव कुड हैपन इन अ ईयर प्रेजेंटिंग जयशंकर विद अ फेट अकम्प्लीट। साल भर के अंदर अंदर ये सारी चीजें हो जाएंगी। वो कहते हैं जो कुछ भी है यूरोपियन यूनियन के तर्ज का नया सार्क, अगर इंडिया नहीं भी चाहता, वो बिम्स्टेक, अभी भी बिम्स्टेक के पीछे पड़े हुए। और भाई बिम्स्टेक क्या करेंगे? बिम्स्टेक का म्यांमार धपड़धूस हो गया है, उधर वो सिविल वॉर हो गई है, बांग्लादेश के अंदर आपकी पपेट चली गई है शेख हसीना साहबा, उधर कोई आपका सुनने वाला कोई नहीं रहा वहां पे। क्या बिम्स्टेक बनाने के पीछे पड़े हुए हैं? वो बिम्स्टेक धपड़धूस हो चुका है, छोड़िए उसको। ये नई रियलिटी है जिसके बारे में प्रवीण स्वाहिनी भी आपको बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है। ये न्यू रियलिटी है और सिर्फ एक मुल्क नहीं है ना। अगर एक होता कि जी चाइना ही पुश कर रहा है, ऐसा नहीं है। यहां पर 3-4 मुल्क आपको मिलके, मालदीवियंस, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, चाइनीज, ये सारे मिलके एक रीजनल ब्लॉक बनाने के हवाले से पुश कर रहे हैं यहां पर। और यही नया साउथ एशिया है जिसकी आपको झलक यहां पर नजर आ रही है।